स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे उन सभी कंपनियों की जिनके रिजल्ट्स आज आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं एबी कैपिटल से। अंशुल जी, कैसा लग रहा है चार्ट पर? जी कैपिटल सर फिलहाल कमजोर लग रहा है, लेकिन मेजर सपोर्ट जोन में है। 160 रुपये मेजर सपोर्ट जोन है। प्रोबेबली अगर रिजल्ट खराब नहीं आया तो इस रेंज को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन टाइम लगाएगा ऊपर चलने में। सारे मूविंग एवरेजेस नीचे हैं, तो अगर बेस भी बनाएगा 160 के आसपास तो 3-4 महीने का समय लगेगा। फ्रेश बाइंग के लिहाज से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अगला काउंटर सर, जहां पर कि आज नतीजे आते हुए दिखाई देंगे, उसमें है कैस्ट्रॉल और डिविस लैब। इन दोनों पर आपका व्यू? कैस्ट्रॉल कैस्ट्रॉल में भी डाउनवर्ड मूव काफी एक्सटेंड हो चुकी है। बाइंग क्लाइमैक्स के बाद स्टॉक ऑलरेडी 43% करेक्ट हो चुका है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी भी जो 50% वाला मार्क है वो टेस्ट होने आ सकता है। 150 रुपये तक नीचे में आते हुए दिख रहा है कैस्ट्रॉल। जी। और डिविस लैब सर? इसका चार्ट ठीक लग रहा है, लेकिन बड़े मूव के बाद से एक साइडवेज फेज में है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको अवॉइड करना चाहिए, इस वजह से क्योंकि लंबा मूव दिया है और बिना कंसोलिडेशन के दिया है। तो ये जो कंसोलिडेशन चालू हुई है मिड अक्टूबर से, ये शायद मार्च अप्रैल तक कंटिन्यू रहेगी, तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। जी। कैस्ट्रॉल के रिजल्ट बता दें। आज जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें आपको दो तीन डेटा देखने हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अगर 10% आती है तो इन लाइन विद एस्टीमेट होगी, यानी कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उसी लाइन पर होगी। और प्रॉफिट में वाई ओ वाई बेसिस पर करीब डी ग्रोथ रह सकती है 5% की। मुनाफा करीब 230 करोड़ रुपए आ सकता है। और करीब 11% की ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रह सकती है। तो क्यू ऑन क्यू नतीजे रिकवर हो सकते हैं, वाई ओ वाई थोड़ा सा कमज़ोर रह सकते हैं। 230 करोड़ रुपए की फिगर को याद कर लें। प्रॉफिट की अगर आती है उससे ज़्यादा आती है तो रिज़ल्ट अच्छे माने जाएंगे। थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कोई ना हो तो रिज़ल्ट अच्छे माने जाएंगे। डिविस लैब की मैं बात कर रहा हूँ। डिविस लैब में भी नतीजे बता दूँ कि यहाँ पर नतीजे थोड़े ठीक ठाक आ सकते हैं। करीब 26% की ग्रोथ रेवेन्यू में और करीब 49% की ग्रोथ प्रॉफिट में आ सकती है। क्यू ऑन क्यू भी करीब 5% की ग्रोथ प्रॉफिट में आ सकती है। करीब 515 करोड़ का मुनाफा आ सकता है। ये भी डेटा भी आप याद कर लें, जो भी जिनके पास डिविस लैब के शेयर हैं। आगे बढ़ते हैं सर, जीआरएससी गार्डन रीच, इस काउंटर पर आपकी राय? वन ऑफ दो शिपिंग काउंटर है जहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है, टॉप पे फंस के। फिलहाल जिस रेंज में खड़ा है 1870 का तो ब्रेकडाउन आ चुका है। 1147 का इसका टारगेट है। 2-3 दिन प्रोटेक्ट करने की कोशिश हुई है 50 डे मूविंग एवरेज, बट फाइनली आज गिव अप कर रहा है। 1147 का टारगेट ओपन अप होते हुए दिख रहा है। जी। एच एफ सी एल, अंशुल जी, मैं सैटरडे भी बात कर रहा था, इस काउंटर पर मूव मिल रहा था। मुझे पता नहीं था कि आज की इसकी रिजल्ट की डेट है। शायद ये प्री रिजल्ट कोशिश कर रहा था। आज हालांकि 3% नीचे आ गया, जहां से चला था वहीं आ गया। अभी क्या करें? सर HFCL में ना 30 मंथ्स का एक बेस ब्रेकआउट आया था 92 पे, जहां से सीधा सीधा ये 171 तक गया था। 6 महीने लगा के उसी को रिटेस्ट करने आया है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक अपना 90-100 का जो रेंज है इसको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट लेग में करीब करीब 200 रुपए तक जाते हुए दिखेगा। मेरी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से हमारे लिए काउंटर पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में स्ट्रक्चर चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वैल्यू इन्वेस्टर 90 और 100 की रेंज को यूज करें एक्यूमुलेट करने के लिए। ट्रेडर्स थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनने का वेट करें। जब मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तब बाई करके पैसा बनाना आसान रहेगा। ठीक है। नाहर स्पिनिंग सर, इस काउंटर ने परसों भी मूव दिया था। टेक्सटाइल कंपनीज के लिए कुछ थोड़ी सी राहत आई थी बजट में। हमने देखा कि इसकी जो पीयर कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स तो अच्छे देखने के लिए मिले हैं। लॉस टू प्रॉफिट में आई हैं कई कंपनियां। इसके आज नतीजे हैं। लॉस इसका भी था सितंबर में भी, यानी क्यू ऑन क्यू और वाई ओ वाई दोनों में ही इसका लॉस था। अगर प्रॉफिट में आती है तो काउंटर कुछ बाउंस बैक कर सकता है क्या? देखिए नाहर स्पिनिंग एक और काउंटर आप जोड़ लीजिए, बाइंग क्लाइमेक्स वाला 680 पे हुआ था। गिरने के बाद 512 दिन का कप हैंडल बनाया। मैंने अभी यूपीएल क्यों मना किया था उसका दूसरा एग्जांपल ये हो जाएगा। नाहर स्पिनिंग ब्रेकआउट किया, 3-4 दिन टिका और उसके बाद से कंटिन्यूस लिक्विडेशन आ रही है। फिर ये अपने लो 213 पे आ गया, तो यहाँ से बाउंस बैक जरूर कर सकता है 280-290 तक, बट कोई मेजर अप ट्रेंड आ जाएगा ऐसा नहीं है। ये बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है। अगर बेस बनाना भी होगा तो 213 का लोअर एंड प्रोटेक्ट हो रहा है, 350-360 अपर एंड है। इस रेंज के अंदर चलेगा, लेकिन गलती से भी 200 के नीचे क्लोज कर गया तो इस स्टॉक में 160 रुपए और 140 रुपए की डाउन साइड खुल जाएगी। तो मेरे लिए तो ये स्टॉक कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में रहेगा। ठीक है सर। पारादीप, इस पारादीप फॉस्फेट सर, इस कंपनी ने अच्छे नतीजे दिए थे लास्ट क्वार्टर में, उसके बाद चला भी शेयर। अभी क्या करना है? देखिए इसके पूरे अपमूव में हमने बहुत बाई कॉल इनिशिएट किए थे अपने क्लाइंट्स के लिए।
जब 84 पे ब्रेकआउट आया था वहां से हमने मल्टीपल टाइम्स बाई कॉल दिए थे, अच्छा मूव आया था। बट ये डबल टॉप बना रहा है 127 के आसपास, तो हमने इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दिया है, क्योंकि आज नहीं तो कल इवेंचुअली मोस्ट लाइकली 103 रुपए तोड़ के ये करेक्टिव ट्रेंड में जाएगा। अगर ये 130 के ऊपर क्लोज कर लेता है तो स्ट्रेंथ प्रूव हो जाएगी, हमारी लिस्ट में वापस आ जाएगा। तो अभी रेंज है 127-28 ऊपर में, और नीचे में प्रिसाइसली 102 रुपए की रेंज है। तो इस रेंज के बाहर जब तक नहीं निकलता है अवॉइड करना चाहिए। जी, टाटा केमिकल सर आज इसके नतीजे हैं, 16% प्रॉफिट में रेवेन्यू में जंप देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जो मुनाफा है वो करीब 3% गिर सकता है ऑन ए वाई वाई बेसिस, और क्यू ऑन क्यू बेसिस मुनाफा बढ़ सकता है करीब 18%। क्या करें सर? देखिए टाटा केमिकल में एक हाई लो बना था 4 मार्च 2024 को, 1330 का हाई था वीकली पे, और उसी वीक में लो 956 था। उसके बाद से 47 हफ्ते हो गए इसी रेंज में, रेंज के लोअर एंड पे। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट से रिएक्शन पॉजिटिव ही आना चाहिए, और एक रैली 1030 1050 तक आनी चाहिए। तो इतना ही मेरे को लग रहा है, इसके बाद मैं इस काउंटर में नहीं प्ले करना पसंद करूंगा। प्रीएम्प्टिव तो मैं वैसे भी रिजल्ट के पहले नहीं लेता। अगर रिजल्ट ठीक आए और आपको मौका मिला 971 के ऊपर ब्रेकआउट प्ले करने का, तो 1030 1050 तक के लिए प्ले कर लीजिएगा। जी, लास्ट काउंटर ऑफ द डे सर, पावर ग्रिड। यहाँ पर आज नतीजे हैं, 7% की रेवेन्यू में जंप आ सकता है, करीब 2.5% का प्रॉफिट में जंप आ सकता है, 3962 करोड़, ये लिख लीजिए। ये प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रीट। 13% का जंप क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिट में आ सकता है। सर कुछ काउंटर रिएक्ट कर पाएगा? सर ये बहुत बेहतरीन लग रहा है, आरईसी पीएफसी के बाद तीसरा काउंटर जो अब तक संभले था और अब फिसलना चालू हुआ है। 273 का पहला टारगेट दिख रहा है, जैसे 273 निकालेगा पूरा एक राउंडिंग टॉप अम्ब्रेला काइंड ऑफ पैटर्न का फेलियर हो जाएगा, और 217 का टारगेट खुल जाएगा। तो मेरे को स्टॉक अगले 3-4 महीने में 217 रुपये आते हुए दिख रहा है। अंशुल जी ने प्यार से इंजेक्शन लगाया कि अच्छा लग रहा, मुझे लगा शायद अच्छा लग रहा पॉजिटिव साइड पर, लेकिन अंशुल जी ने लास्ट में बोला कि ये अच्छा लग रहा पिटने के लिए। चलिए अंशुल जी। चलिए आपको एक अच्छी खबर दे देता हाँ। हूँ। शो की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था एक स्टॉक बजाज फाइनेंस की, 8000 जी। 8050 निकाल ले तो बड़ा बेस ब्रेकआउट आ जाएगा, 12,000 कम से कम टारगेट बनेगा। पूरा सेशन लगाया इसने, पूरे शो के दौरान पूरी हिम्मत लगाई है, 8262 आ गया और बड़े वॉल्यूम से चल रहा है। तो मोस्ट लाइकली मेरी उम्मीद बढ़ती जा रही है कि ब्रेकआउट अब सस्टेन हो जाएगा और ये स्टॉक 12-12,500 आ जाएगा। तो वन ऑफ दोज काउंटर जिसमें पैसा लगाना चाहिए, बजाज फाइनेंस उसमें से बन रहा है। बट अगेन फिर मैं वही कहूंगा, स्टॉप लॉस जरूर 7,900 का ले जी। लीजिएगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक हो, कितनी भी अच्छी स्टोरी हो, फेल होने के चांसेस हर किसी में रहते हैं। तो 7,900 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। चलिए, तो अंशुल जी यही कॉल थी आपकी बजाज फाइनेंस? कॉल तो मैं सर जुबलियंट फूड पे देना चाह रहा था। हाँ। जुबलियंट फूड में अच्छा बेस ब्रेकआउट आया है, 722 दिन कंसोलिडेट करके लास्ट में 70 दिन का कप एंड पैटर्न बना के चला है। तो जुबलियंट फूड एक ट्रेडिंग बेट की तरह बाई कीजिए, 755 पे, 755 पे बाई करना है। 745 केवल 10 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, कटे तो काट लीजिएगा, उसको एक्स्ट्राप्लेट मत कीजिएगा। अगर ये 10 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं कटता है तो 825 रुपए का टारगेट आपको मिल जाएगा। तो 755 पे बाई करना है, 745 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, और 825 का आप टारगेट पकड़ लीजिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे कहने पे ले रहे हैं तो मेरे कहने पे टारगेट पे बुक करें ना करें, स्टॉप लॉस पे जरूर काट लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और सामने 75 रुपए की प्रॉफिट है, तो 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड है।